आईटी कंपनी चलाने वाले आईटी प्रोफेशनल श्री अजय सिंह गौतम साहब से हमारी चर्चा जारी है। कंपनियों के तौर पे आने वाली चुनौतियों को हमने जाना। अब हम यह बात समझना चाहेंगे कि एज एन इंडिविजुअल आईटी प्रोफेशनल्स की क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या ये चुनौतियां समय के साथ समाप्त हो जाती हैं या समय के साथ बढ़ जाती हैं या इनमें किसी प्रकार का कोई ट्रेंड देखा जा सकता है। इन सभी बातों को समझते हुए आगे बातचीत करते हैं। अजय सर, एक बात बताइए कि एज एन इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में एंटर कर गया जी। तो क्या ये माना जाए कि अब इसकी लाइफ एकदम सेट है, बढ़िया, को अच्छी तनख्वाह मिलती है, सब कुछ ठीक है और इसके बाद जीवन में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, उसके जीवन में फिर कोई तनाव नहीं रह जाता या कुछ और भी चुनौतियां होती हैं आईटी प्रोफेशनल्स की? चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा होती हैं जी। गुरुजी। जी। जैसे कि इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे 2 अलग-अलग सवाल उत्पन्न होते हैं। जी। पहला सवाल ये होता है कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप संतुष्ट हैं जिस काम से, है ना? यहाँ पे मैं उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा कि एक मेरे मित्र ने अच्छा मतलब तकरीबन 2007 का पास आउट हूँ मैं, 2007 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। वो मेरे साथ में मेरा मित्र जिसको विप्रो बीपीओ मतलब कंपनी का नाम लेना उचित नहीं होगा। एक बीपीओ कंपनी में उस समय 45,000 रुपीज़ पर मंथ में उसका रिक्रूटमेंट हुआ। दैट्स अ वेरी गुड पैकेज। उस समय के हिसाब से 45,000 से कम नहीं होता। ठीक। अब चूँकि वो किस में था, कॉल सेंटर में था, सपोर्ट में था, बट वो चाहता था कि मुझे तो डेवलपर बनना है। हम्म। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। मैं उस जॉब को छोड़ा। छोड़ने के बाद उसने 6 महीने डॉट नेट के ऊपर ट्रेनिंग ली। फिर स्टाइपेंड पे इंटर्नशिप पे 5,000 पर मंथ में इंदौर में काम किया और जी। अब ही इज इन गुड कंपनी जिसमें वो अच्छा काम कर रहा है। हम्म। एक तो ये हो गया, अगर आप सक्षम हैं, आपका माइंड स्किल अच्छा है, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं कि अगर मैं मेरी नौकरी छूट जाती है या फिर मैं नौकरी छोड़ता भी हूँ परंतु 6 मंथ में मैं बाउंस बैक कर जाऊँ कि ये कौन सी फील्ड है इसमें अच्छी है और उसको अच्छा करके मैं उससे भी ज़्यादा कमा सकता हूँ। तो ये एक आपका एक तो ये यहाँ पर एक चुनौती आती है कि व्यक्ति मतलब अपने सेल्फ डिसीजंस को लेकर आगे बढ़ता है। दूसरा सामान्य जो आईटी प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे आपने बताया कि बहुत बहुत लोगों को देखा है जो अच्छी सैलरी पैकेज में 1 डेढ़ लाख रुपए महीना मिल रहा है और अचानक उनकी नौकरी चली गई। हम्म। ठीक। फ्लैट की किस्त देना है, किस्तों में प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों क्रेडिट कार्ड के बिल बकाया हैं, बहुत प्रॉब्लम्स उनकी जाती है। तो वो जो समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं अ, उनको एक जानकारी, एक शिक्षा लेके चलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो जा अभी भविष्य का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज का मैं सीधे फ्रैंकली बोलना चाहूँगा कि जॉब की कोई गारंटी नहीं। प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, तब तक सामने वाला रखेगा या जब तक सामने वाले के पास काम आ रहा है, तब तक वो आपको रखेगा। अदरवाइज़ वो आपको अलग कर देगा। ऑब्वियसली बात है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स रहेंगे, प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ व्यक्ति काम रहेगा, तब तक आप उसके यहाँ काम करोगे, जब तक आपके अंदर स्किल्स रहेगी या फिर अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो वो टर्मिनेट कर सकता है। अब यहाँ पर जितने भी सामान्य आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो एक अच्छे सैलरी पैकेज पे प्लेस होते हैं, तो उनको जो है ना 2 चीज़ों का शिक्षा लेना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया कि वो फ्यूचर में आने वाली जो टेक्नोलॉजी है या फ्यूचर में आने वाला जो ट्रेंड है या आगे चलकर क्या चीज़ों में भविष्य आ सकता है, अपग्रेडेशन कैसे हो सकता है, उसकी वो पढ़ाई करते रहें, उसकी ट्रेनिंग लेते रहें। देखिए पहले मैं उदाहरण बताना चाहूँगा, जैसे हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आज की तारीख में हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में करते हैं, रिएक्ट नेटिव में करते हैं। कुछ वर्ष पहले हम सन 2017-18 से लेकर तकरीबन 2020 तक हम जावा का यूज़ करके नेटिव एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते थे। ऑब्जेक्टिव सी का यूज़ करके हम स्विफ्ट का यूज़ करके हम आईफ़ोन एप्लीकेशन बनाते हैं। पर अब हर एक क्लाइंट ये चाहता है कि मुझे रिएक्ट नेटिव बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए या फ्लटर बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए। अब यहाँ पे भी जब ये हमने टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड किया, तो जो इंजीनियर्स थे, उनको ये पता था, वो ऑलरेडी सीख गए अपने एंड पे और उन्हें एडॉप्ट किया नई टेक्नोलॉजी को और दे आर वर्किंग फाइन और जितना उनको मिलता था उससे ज़्यादा बड़ी-बड़ी कंपनी में पैकेज ऑफ करते। पर कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल्स थे, जो सीखना नहीं चाहते, तो उनको लगता नहीं मैं सैचुरेशन छोड़ना। घर जाते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, बस आना है, मुझे कोडिंग दे रखी है, कोडिंग करना है, कोडिंग करने के बाद घर जाना है, अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो उनकी जॉब छूटी और उन्हें बहुत ज़्यादा चुनौतियों को अपने जीवन में फेस किया। 2-2 साल तक अब कोई नॉन आईटी में जॉब कम पेमेंट पेमेंट नहीं देगा, फिर उनको वापस सीखना पड़ा, सीखने के बाद कुछ लोग लग गए, कुछ अपनी फील्ड
कुछ चेंज किया। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आती है कि समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करें, कि जो आने वाली ट्रेंड नंबर 1। नंबर 2, इसमें थोड़ा फाइनेंशियल शिक्षा भी होना ज़रूरी है कुछ। अच्छा। जी, फाइनेंशियल शिक्षा ये है कि जो मैंने भी खुद ने महसूस करी कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में शायद मैंने बहुत ज़्यादा फेल्योर्स देखे अपने अंदर, और ऐसा एक फेल्योर से ही मैं सीखा। जी। और हमेशा सब लोगों का मार्गदर्शन लेता है। अगर आप एक छोटा-सा अमाउंट कमा रहे हैं, तो थोड़ा-सा एसआईपी में इन्वेस्ट करें, कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि जब यदि आपके पास कंसिस्टेंट इनकम आने वाले 1 साल तक नहीं है, तो कम से कम उस सेविंग से आपका घर चल सके, आपका मनोबल कम ना हो, आप अपने आप को तैयार कर सकें। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करें और फाइनेंशियल शिक्षा को लेके चलें, जिसमें आप उस चीज़ को मैनेज कर सकें। तो ये चुनौतियों से निपटा जा सकता अभी जैसे आपने बताया कि अपने आप को अपग्रेड करने की है। जी, बात, अपग्रेडेशन में अभी एक नई टर्म बहुत तेजी से आने लगी और हम जैसे नॉन टेक्निकल लोग भी अब उस शब्द को समझते हैं, वो है एआई। जी, जी, आर्टिफिशियल क्या इंटेलिजेंस। ये मान के चले कि जिस तरह से पहले कोई काम इंसान का दिमाग करता था, अब वो जी, टेक्नोलॉजी करेगी? जी। और क्या ये परिस्थिति आएगी कि जो सामान्य रूप से 10 लोगों का काम है, वो पहले एक कंप्यूटर कर देता था और अब ये एआई कर दिया करेगा? तो क्या ये चुनौती आईटी सेक्टर में इंसानों के ऊपर भी लागू होगी? अ, देखिए गुरुजी, एआई के आने से या कोई सी भी नई चीज़ आने से ऑब्वियसली बात है कि वो एक अपग्रेडेड चीज़ है। हाँ। जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, उसको नुकसान होगा, और जिसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके। फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और एआई की जहाँ तक बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें, तो इसने हमारे काम को आसान किया है। जी। जो कोडिंग करने में अगर एक स्किलफुल डेवलपर है, या स्किलफुल आपका कंटेंट राइटर है, स्किलफुल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जिस काम को करने में अगर वो 45 डेज़ लगाता था, तो वही काम आज की तारीख में मात्र 15 दिन में कंप्लीट हो जाता हाँ। है। यदि अगर उसके अंदर कैंडिडेट के अंदर स्किल्स हैं, तो 45 दिन में 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है, जो वो 45 दिन में 1 करता था। हुँ, शायद जो उसको सैलरी पैकेज अभी मिल रहा है, उससे ज़्यादा उसको इंक्रीमेंट मिल सकता है। हुँ। अगर नए आने वाली चीज़ों को हम चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में स्वीकारें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा अवसर है। एआई के अंदर ऐसा नहीं है। एआई के आप मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, दैनिक भास्कर में आपको शेयर करना चाहूँगा। एआई के बारे में बहुत डिटेल में दिया था। मैंने खुद ने उसमें लिखा था। दर्शकों को शायद आप लिंक दे देंगे उसको। कि देखिए एआई के अंदर कई सारी फ़ील्ड्स और ज़्यादा ओपन हुई। कंटेंट राइटिंग के कई सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनको हेल्प मिली है, तो वो कई सारे हाउसवाइफ्स होती है जो जॉब नहीं कर सकती, पर घर बैठ के एज ए फ्रीलांसिंग काम कर रही है, कंटेंट राइटिंग कर रही है, या फिर सोशल मीडिया की पोस्ट बना रही है, वीडियो एडिटिंग कर रही है, तो एआई टूल से उनका काम आसान हो गया, उनको भी एक अर्निंग सोर्स मिली। हुँ, साथ साथ में एआई के टूल्स हो जाने के साथ साथ कंपनियों को तो आसानी मिली है। हुँ, हुँ। जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी आसानी मिली। अब एआई से अगर आगे आने वाले हम देखे जाएँ, तो आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी में कई सारी नई चीज़ें आने वाली है, मेटावर्स से रिलेटेड आने वाली है, एआई से रिलेटेड कई सारी चीज़ें नई इन्वेंट हो रही है, कंपनी प्रोजेक्ट्स बना रही है, नए-नए प्रोडक्ट्स बना रही है। तो वो प्रोडक्ट्स में एआई इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपग्रेडेड हैं, तो वैकेंसी बहुत है, और आपको मनचाहा आपको सैलरी पैकेज मिल सकता है। एआई टेस्टर की वैकेंसी अलग से निकलेगी, जो नॉर्मल टेस्टर है, उसकी वैकेंसी अलग से निकलेगी एआई टेस्टर। कहने का और मतलब एआई के टूल्स को यूज़ करने के लिए ऑपरेटर की वैकेंसी अलग से निकलेगी। हुँ, तो देखा जाए तो ये अवसर है, इस अवसर को अगर समझ के अगर व्यक्ति अपने को अपग्रेड करे, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब अगर बंदा खुद पढ़ता है और अपग्रेड रखता है। जी, अब एक बात और है इससे जुड़ी हुई कि मैंने देखा कि ज़्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स का जो जॉब टाइमिंग होता है, जी। वो बड़ा नॉर्मल सा होता है। जी, जी, और बिल्कुल। वो पूरे समय मैंने देखा कि वो कंप्यूटर्स पे बेचारे लगे होते हैं, दिन हुँ, की या रात की जो भी उनकी ड्यूटी होती है। हुँ, और इसके बाद आपने बताया कि थोड़ा-सा फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो उनके हुँ, पास में फाइनेंशियल और लिटरेसी। थोड़ा-सा उनको अपनी दूसरे अपग्रेडेशंस भी करने हैं। हुँ, और स्वाभाविक है कि चूँकि पारिवारिक जीवन है, हुँ, तो सामान्य सामाजिक पारिवारिक जीवन भी जीना है। जी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सामान्य जीवन में है तो वही 24 घंटे? हुँ, मैंने बहुत से ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स देखे हैं जो 4 घंटा सोते हैं, 6 घंटा सोते हैं, वो जी। लगातार बेचारे काम कर रहे होते हैं। तो इन चुनौतियों के साथ में ये जीवन इस तरह से आगे बढ़ता है, मतलब ये क्या यही है आईटी प्रोफेशनल की लाइफ? इस बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा गुरुजी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आईटी प्रोफेशनल्स अगर आप बन रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है
आपकी रुचि जिसमें है, स्किल्स जिसमें है, अगर आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स अगर एक अच्छे शेफ बन सकते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत भविष्य है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर एक अच्छा सिंगर बन सकता है व्यक्ति, कोई सा भी काम कर सकता है। आईटी को लेके अभी जो ये फैशन चल रहा है ना? उससे थोड़ा-सा व्यक्ति को अपनी स्किल्स पहचाननी पड़ेगी, वहाँ अपना करियर बनाना पड़ेगा। और भविष्य ग्रोथ जो हम जिसको बोलते हैं, मेरा ये मानना होता है कि व्यक्ति मेहनत करता है, पढ़ता है और अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है ताकि वो लाइफ को एन्जॉय कर सके। ठीक है। लाइफ को एन्जॉय कर सके, अपने परिवार को समय दे सके, व्यक्तिगत जीवन में इन्वॉल्व रहे, साथ-साथ में समाज सेवा कर सके। अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहा है और पूरी तरह से 24 घंटे लगा हुआ है काम में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक समाज के लिए या फिर व्यक्तिगत जीवन के लिए एक सही चीज़ है। अब जैसा आपका सवाल था कि व्यक्ति 24 आवर्स में 16-16 घंटे काम करते हैं, 17 आवर्स, ठीक है? कुछ युवा लोग आते हैं, वो काम करते हैं, वो एक इनिशियल फेज़ पे हैं, उनको अपने जीवन में करियर में आगे बढ़ना है, तो शुरुआत के 2-3 साल तो एज़ अ फ्रेशर समझ के अपने आप को बहुत तरीके से मेहनत करते हैं। तरीके से मेहनत करें, तो आगे आने वाले टाइम में उनको समय ही समय मिलता है। जैसे अगर उसकी पोस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर की हो जाती है, टीम लीडर की हो जाती है, एक सीनियर डेवलपर या सीनियर पोज़ीशन पहुँच जाता है, तो वो क्या करता है, अपने इंटर्न्स, अपने फ्रेशर से ज़्यादा काम कराता है, खुद रिलैक्स रहता है। उसका वर्किंग टाइमिंग भी वो रहता है 8 आवर्स, सैटरडे संडे आराम से छुट्टी मिलती है और वो लाइफ भी एन्जॉय करता है, समाज में भी जुड़ा रहता है, इस हर प्रकार से एन्जॉयमेंट। तो यहाँ पर जो प्रोफ़ेशन जो व्यक्ति है, उसको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि पहले तो वो आईटी में आए कि नहीं आए। ठीक। आ गया है, तो उसको ये देखना है कि मुझे बिल्कुल बेझिझक मेहनत करना है, 2-3 साल तक। हाँ, 24 घंटे में अगर 18 घंटे में काम करता हूँ, 4 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 5-6 घंटे की नींद ले रहा हूँ, अच्छे बिल्कुल घिस के मेहनत करना है 2-3 साल तक। पर 2-3 साल तक अपने आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके बाद मेरे को मेहनत नहीं करनी। मेहनत करना है, अपने को अपग्रेड करना है, अपने को अपने को शिक्षित अपग्रेडेशन चाहिए, नो डाउट, जीवन भर करना है उसका अपग्रेडेशन। पर ये जो मेहनत करने के जो आवर्स हैं, इतने आवर्स उसको नहीं देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई बार आज हम जिस पोज़ीशन पे बैठे हैं, आज हम 1-2 घंटे भी काम कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। ये चीज़ थी कि 2-2 दिन में काम करते थे तब जाके इतना कमा पाते थे जो आज हम 1 घंटे में चीज़ कर लेते हैं। तो वो एक अनुभव के साथ आती है, पर आपकी दिशा सही होनी चाहिए। एक सही दिशा में व्यक्ति मेहनत करेगा तो इस चीज़ को ओवरकम कर सकता है। पर अगर वो जीवन पर्यंत अगर आने वाले 10-15 साल तक अगर वो सिर्फ़ 16-16 घंटे, 20-20 घंटे काम सब सिर्फ़ काम को ही समय दे रहा है, तो उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर की भी समस्या हो सकती है। साथ-साथ में उसके शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं देखा है मैंने कि स्मोकिंग की बहुत बड़ी आईटी प्रोफेशनल्स में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा चलता है। तो तनाव के कारण भी होता तनाव है। कारण होता है। तो ये चीज़ें क्या होता है उनके शरीर को डैमेज करता है। हाँ, आप 2 साल 3 साल तक लग के पूरा तरह से मेहनत कीजिए अगर आपको इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक मेहनत करता रहूँ जीवन भर तक तो वो मज़दूरी होगी। तो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ही की बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि जी। क्या क्या ऐसा संभव है सर कि या आप ये कहना चाहते हैं कि अच्छे आईटी प्रोफेशनल और सामान्य आईटी प्रोफेशनल और बुरे आईटी प्रोफेशनल, हुँ, सभी फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जी। कई बार ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली एक अच्छा डेवलपर भी है और उसकी सोच भी बहुत अच्छी है, वो काम भी बहुत अच्छा करता है। लेकिन वो जब उसको मौका मिलता है एज़ ए जूनियर मैनेजर या टीम लीडर या मैनेजर, तो हुँ, उसके अंदर उतनी अच्छी मैनेजरिंग स्किल्स नहीं होती। और ऐसे समय में वो कुछ जो फेल्योर्स हैं, वो अपनी फेल्योर्स को अपनी टीम के किसी सदस्य के ऊपर हुँ, थोपने की कोशिश करता है। ज़्यादातर मेरे ख्याल में सभी जगह ऐसा होता सब है, हर जगह फील्ड से में होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब लोग आईटी में एंटर कर जाएँ फील्ड हुँ, में, उसके साथ में या कुछ समय बाद जब वो स्थापित होने लगे, तो जो अपग्रेडेशन की बात आप कर रहे थे, वो केवल आईटी फील्ड में ना हो, उनको अगर अपनी ग्रोथ चाहिए, तो थोड़ा उनको अपने हुँ। अंदर मैनेजरल स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए जी, या 100%। ह्यूमैनिटेरियन जो दूसरे स्किल्स हैं, उनको भी, या 100%। तनाव को किस तरह से हैंडल करना है, इसको भी, मतलब हर फील्ड में उनको अपने आप को अपग्रेड जी, करना चाहिए। जी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, पूरी तरह से मैं यही कहना चाह रहा हूँ जी, कि अगर उसको एक मैनेजर बनना है या टीम लीडर की पोस्ट पे आना है, तो सबसे पहली बात तो जी, लीडरशिप स्किल्स को उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक अच्छा जीवन जीना है, उसको अपने परिवार के अंदर एक अच्छे से प्रेज़ेंस रखना है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे भी लीडरशिप काम में आती है।
और सबसे इम्पोर्टेंट आता है टीम कोऑर्डिनेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समन्वय। समन्वय के बिना तो कुछ चलता ही नहीं जीवन। आज हमारे देश में 2024 में बड़े बड़े काम हुए हमारे देश के, तो समन्वय के कारण ही हुआ है। आज राम मंदिर बना है, एक समन्वय आपस में बैठा, लोगों ने सहयोग दिया। तो एक समन्वय के साथ, एक टीम कोऑर्डिनेशन के साथ उसको काम करते आना चाहिए, जो उसकी पहली स्टेज है। ठीक, फिर लोगों को जोड़ के रखे, जो उसको जातिगत जीवन में भी फायदा देगी और उसको इसके प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको फायदा देगी। और फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि मैंने भी बहुत फाइनेंशियल लॉस फेस करे हैं, तो वो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी आप उसके करियर में भी फायदा देगी और उसके परिवार को खुश रखने में भी फायदा देगी। और जैसा आपने बताया मेडिटेशन, आज हमें स्वस्थ रख, आजकल वर्किंग लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है ना, कि बहुत नाना प्रकार की जो है शरीर में समस्याएं होती है। तो वो जरूरी है कि सुबह एक्सरसाइज करे, व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाए, मेडिटेशन करे, जो योगा करते हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है आज की लाइफ में। क्योंकि क्या हो रहा है, आज मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, आजकल न्यूज़पेपर में पढ़ने में आ रहा है 38-38 साल के युवा लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। सो रहा है, सुबह से उठ नहीं पाया। विजयनगर में आईटी कंपनीज भी इस तरह के कोई प्रोग्राम्स इन सब फील्ड में चलाती है क्या? बिल्कुल चलाती है जी। देखिए आईटी कंपनी जो है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी समस्या जो आईटी कंपनी फेस करती है, तो वो दोनों प्रकार से फेस कर रही है। एक तो आईटी प्रोफेशनल से कारण भी फेस कर रही है, और दूसरा क्लाइंट एंड से भी फेस कर रही है। आईटी प्रोफेशनल में जो सबसे बड़ी समस्या गुरु जी ये आ रही है कि जैसा मैंने आपको पहले उल्लेखित किया था, कि नौकरी करने आने वाला प्रोफेशनल से ना, उनकी दृष्टिकोण सिर्फ पैकेज को लेके, वो ये देखता है कि मैंने एंटर हो चुका हूँ, मैं काम करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। वो ये दृष्टिकोण नहीं अपना रहा है कि मेरे को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। ठीक है, स्किल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ये टर्म यूज होती है। बच्चा जो प्रोफेशनल एंटर होता है, उसका ध्यान दृष्टिकोण मैक्सिमम ये रहता है कि अगर मुझे कोई 5-10 हज़ार रुपये ज्यादा दे देगा तो मैं वहां स्विच कर जाऊंगा। ये 95% ऐसा होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, आईटी कंपनी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अब अच्छे जो कैटेगरी वाले हैं, जिनको अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स का अनुभव है, उन लोगों को अगर हम हायर करने जाते हैं तो दे डिमांड बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज को डिमांड करते हैं। तो कंपनी जो है, जिनको मिड साइज के जो प्रोफेशनल्स है, जिनको थोड़ा बहुत आता है, उनको हायर करते हैं। अब मिड साइज में मैक्सिमम प्रॉब्लम यही आती है कि उनकी लिमिटेड स्किल से काम चलाना पड़ता है। और जैसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अगर टीम काम कर रही है, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, डेवलपर काम कर रहा है, टेस्टर काम कर रहा है, डिजाइनर काम कर रहा है, अब इसी बिटवीन में अगर किसी को बड़ा ऑफर मिलता है तो वो इमीडिएटली बंदा छोड़ के चले जाता है आईटी प्रोफेशनल्स। तो इससे क्या होता है, कंपनी को नुकसान है। दूसरा, आईटी कंपनी एक और चीज फेस कर रही है कि क्लाइंट इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन को मैं इसमें दोष नहीं दूं, कंपटीशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि हमको भी अपग्रेड होना, हमको भी आगे बढ़ना। पर कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस में क्लाइंट ने एक्स अमाउंट तय किया है इस काम का, और उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में कई बार आईटी कंपनीज फेल भी होती है, जो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इन दोनों जगह जो है, मैं सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आईटी कंपनी चला रहे हैं, उनको भी सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, आईटी प्रोफेशनल्स को भी सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, आज मैंने जो क्लाइंट्स के लिए जो चीजें ऑब्जर्व करी है, हमारे लिए हम उस सिद्धांत को फॉलो। सबसे मेन चीज है सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, क्लाइंट का सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। काम में देरी हो जाए चलेगा, लेकिन सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर काम में देरी भी हुई तो क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, पर अगर आपका सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, ऑन टाइम रिस्पॉन्स होना चाहिए, सारी चीज आपको क्लाइंट के सामने रखनी चाहिए, और क्लाइंट के ग्रोथ के बारे में आपको सोचना है। पर ये कुछ आईटी कंपनीज भी मैंने देखा है कि सपोर्ट पे ध्यान नहीं दे रही, वो नंबर क्वांटिटीज पे ध्यान दे रही है। आन दो प्रोजेक्ट्स, कई बार बीच बीच में प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, तो वो ठीक है, कुछ अपफ्रंट आया, ये सब चीजें, पर ये चीजें हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। मैं हर एक आईटी कंपनीज को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको क्लाइंट को सपोर्ट देना है। क्लाइंट को जितना ज्यादा हम बिजनेस को आगे बढ़ाते देंगे, उतना ज्यादा क्लाइंट हमारे साथ लॉन्ग टाइम चलेगा। अभी क्लाइंट को हमें बताना भी पड़ेगा, क्लाइंट भी मिस्टेक करता है, उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखिए सर, मार्केट में फ्रीलांसर, बड़ी इंडस्ट्रीज में, अगर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग कराना है, तो जो मेरी कीमत है उससे 10x नीचे भी काम करके चलेगा फ्रीलांसर, पर वो आपको सपोर्ट नहीं देगा। जितना पैसा उतना काम, फिर राम राम। और दूसरी चीज, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल का काम करना है या सिर्फ आपको ब्रांड के पीछे जाना, तो एमएनसीज है,
जो आज हम चार्ज कर रहे हैं उसको कई लाखों गुना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो इसके बिटवीन हमारी जैसी कंपनीज़ आती हैं, जिनमें लिमिटेड मैन पावर है, जो आपको आगे किस प्रकार से आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, वो भी गाइड करेगी, सपोर्ट भी देगी। तो सपोर्ट इज़ द मेन थिंग। वो क्लाइंट के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब फ्रीलांसर्स लोग काम करते हैं। हमारे पास 50% गुरुजी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं मैंने मोबाइल एप्लीकेशन किसी और से बनवाई थी, कोड डिस्टर्ब हो गया, ये हो गया, चल नहीं पाया। फिर उसको हम गाइड करके उसको पहले तो विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं, काम डिलीवर आपको डिलीवरी देंगे। उसके पहले ही धोखा खा के आया है। हाँ, बस। तो वो उसको हमें समझाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको धीरे-धीरे विश्वास करके हम उसको विश्वास होता है, धीरे-धीरे करके हम जैसे उसकी लॉन्चिंग करते हैं, फिर उसको आगे चल के मार्गदर्शन बताते हैं कि आप फंडिंग उठाइए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रमोशन अच्छा कीजिए, फिर जाके आपका रेवेन्यू मॉडल जनरेट। तो यह हर एक आईटी प्रोफेशनल्स या फिर एक हर एक आईटी कंपनी इस पे ध्यान दे तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो आईटी कंपनी फेस कर रही है प्रॉब्लम इस प्रकार से ये चीज़ें जो हो रही है। अब आईटी प्रोफेशनल्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हर एक कंपनी कर रही है, तो उसमें आईटी प्रोफेशनल्स को इलिटरेसी सबसे बड़ा जो है ना दुश्मन बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल को अपग्रेड करना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, साथ ही साथ में एक चीज़ और होना चाहिए। एक तो वो ऑनेस्टी हो और दूसरा स्पष्टवादी। बेसिकली ऑनेस्ट और स्पष्टवादी व्यक्ति के अंदर अगर आप नौकरी करने जा रहे हो या प्रोफेशन हो, देखिए कई सारे लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रहे हैं, नौकरी करके कमा रहे हैं। बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, सीईओज के हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो आप बताएंगे। तो सबसे पहले तो उसको अपना दृष्टिकोण ऐसा रखना पड़ेगा कि वो जहां पे भी काम करे ईमानदारी से और स्पष्टवादी। अगर उसको लगता है कि मैं 2 साल से ज्यादा काम नहीं करूंगा तो बोल के बताए। साथ साथ में अगर उसको लगता है मुझे बड़ा ऑफर आया है, डिस्कस करें अपने सीनियर से, डिस्कस करें अपनी टीम से, उसके लिए सुझाव लें, आपस में समन्वय करें और उसके अनुसार फिर कदम उठाएं। क्या होता है बिन बताए, कई बार लोग बिन बताए चले जाते हैं। मोबाइल पिक करना बंद, नंबर चेंज कर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पर मेरे साथ कई सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जिन लोगों ने मात्र 2-2 3-3 साल किसी कंपनी में काम करा पर ईमानदारी से काम करा। उनका गोल उन्होंने अचीव, कंपनी की कंडीशंस को समझा है, समझने के साथ उन्होंने कम पे भी काम करा। कुछ लोग ऐसे भी जिनका सैलरी पैकेज हाई था और कम पे आ गए स्टार्टअप्स के साथ, उसको आगे बढ़ाया और अपना पैकेज भी हाई कराया, उसका स्टैक भी लिया और आगे और चले। तो ऐसा है कि अपने काम को एंजॉय करते हुए करना चाहिए, उसको मतलब आनंद आना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए एक टाइप का मतलब। तो फिर वो है और स्पष्टवादी होना चाहिए कि और अगर व्यक्ति स्पष्टवादी हो कि भाई सत्य बोले और ऑनेस्ट रहे अपने प्रोफेशन के प्रति, फिर जातिगत व्यक्तिगत जीवन तो कोई देख ही नहीं रहा है पर प्रोफेशन में तो ये तो उसका रिलेशन हर कंपनी से अच्छा बरकरार रहता है, एक अच्छा इंसान भी रहता है, वो जीवन में बहुत कुछ करता है। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो अजय सर ने बताई, बहुत सी समस्याओं को उन्होंने अंडरलाइन किया और उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है इस बारे में भी बताया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आप मूल रूप से तो इंसान ही हैं। तो कम से कम इंसान होने के नाते जो अपेक्षाएं आपसे की जाती हैं वह आपके अंदर होनी चाहिए। स्वाभाविक है, आप किसी चीज़ से परेशान हो सकते हैं, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो आपकी कंपनी की पॉलिसीज हो या आपके घर की व्यक्तिगत परेशानियां हो, मगर ये बात आपको हैंडल करना आनी चाहिए। इसको आपको लोगों से डिस्कस भी करना है, लोगों को सीमित रूप से ये बताना भी है और उससे पार पाना भी है। अगर आप अपने साथ के लोगों को, अपनी कंपनीज को, अपने सीनियर्स को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे तो संभवतः वह उसका कोई बेहतर हल या विकल्प बता सके। समस्याएं कंपनी ओनर्स के साथ भी होती हैं, समस्याएं क्लाइंट्स के साथ भी होती हैं और इंडिविजुअल्स के साथ भी होती हैं। इन समस्याओं को हैंडल करने का बेहतर विकल्प भी है और उसका हल भी निकाला जा सकता है, बशर्ते कि हम अजय सर जैसे सीनियर लोगों से मिलते रहें। आपके जीवन में भी ऐसे कई सीनियर्स होंगे, आप उनसे कंसल्ट करें। अपने आप में तनाव में रहने से आप स्वयं का और अपने परिवार का नुकसान ही करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें आगे जारी रहेंगी आगे आने वाले एपिसोड्स में। अजय सर, आपने अपना समय निकाला और हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हम आईटी फील्ड के इस प्रकार की चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें और हमें उम्मीद है कि आपसे हमें इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद।